याद नहीं आता। और तभी उन्हें मेन रोड पर उसका एक स्टैचू दिखाई देता है और वे ये देखकर हैरान रह गए कि पैट्रिक असल में 150 साल पहले इसी टाउन का पहला मेयर बना था, यानी कि वो 150 साल बाद मरकर वापस जिंदा हो गया। दूसरी ओर एलिशा के साथ मिलकर जेम्स और केट डिस्कस करने लगते हैं कैसे वे उन सभी के एग्जिस्टेंस को बाहर की दुनिया से छिपा कर रखें। तो यहाँ से फैसला किया जाता है कि ऑफिसर जेम्स और डॉक्टर एलिशा अब से सबको यहीं बंद रखेंगे। हालांकि वहीं इटालियन कार्लो फिर से हॉस्पिटल से भाग गया और उसे बाहर वहीं दूसरा ऑफिसर विक पकड़ लेता है, ये सोचकर कि वो कोई चोर होगा। हालांकि अभी उसे भी नहीं पता कि कार्लो मरकर जिंदा हुआ है। यहाँ कार्लो को अब जेल से अपना पास्ट याद आने लगता है, जब वो अपने भाई के साथ सिविल वॉर से बचते हुए यहाँ भाग आया था और पुलिस ने उन्हें जेल में ठूंस दिया। तब दोनों ही भाइयों की जेल में मौत हो गई थी। कार्लो को अब सब याद आ चुका था। जल्द ही जेम्स भी पुलिस स्टेशन आकर कार्लो को छुड़ा लेता है और वो उसे वापस से हॉस्पिटल लाकर एक औरत मारिया जो कि थोड़ी बहुत इटालियन समझ सकती थी, वो कार्लो की बातों को सबको ट्रांसलेट करने लगती है। कैसे कार्लो अपने भाई के साथ सिविल वॉर से भागकर यहाँ पहुँचा था, मगर यहाँ भी उन पर बहुत अत्याचार हुए। यहाँ उनका घर टाउन के थोड़े ही बाहर था। तो अब इन सभी को वेरीफाई करने के लिए जेम्स कार्लो को लेकर टाउन के बाहर जाने लगता है, लेकिन जैसे ही उनकी गाड़ी टाउन के ब्रिज से बाहर जाने लगी कि अचानक कार्लो की आंखों से खून आने लगता है। जेम्स जल्दी से गाड़ी भी रोकता है, मगर कार्लो दर्द से चिल्लाए जा रहा था और वो ब्रिज के दूसरी ओर जाते ही फिर से मारा गया। उसकी पूरी बॉडी डिकम्पोज हो गई। जेम्स की आंखों के सामने ये सब हो गया और वो कुछ नहीं कर सकता था। वो हैरानी में पीछे बची मिट्टी को लेकर वापस एलिशा के पास आता है और उसे सब बताता है। यहाँ दोनों ही हैरान थे कि ये क्या हुआ। अब सुबह जब केट और जेम्स एक साथ बैठे थे तो केट कहती है कि उसे अपना पूरा पास्ट याद आ चुका है और क्यों न वो उसके साथ अपने पुराने घर चले। लेकिन जेम्स कहता है कि अभी केट को एलिशा के साथ बाकी लोगों के पास रहना चाहिए। दरअसल उसके केट को घर न ले जाने का कारण कुछ और ही था। जेम्स जब फ्रेश होने घर वापस आता है तो रिवील हुआ कि जेम्स ने तो दूसरी शादी कर ली थी और उसकी दूसरी पत्नी सहरा भी प्रेग्नेंट भी है। यहाँ जेम्स इसलिए भी परेशान था कि सहरा असल में केट की ही बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी और केट की मौत के बाद जेम्स ने सहरा से ही शादी कर ली, तो वो उसके बारे में केट को कैसे बताए। वहीं कब्रिस्तान से थोड़ी ही दूर एक और आदमी ऐसे ही जमीन से निकलता है। यहाँ उसकी ग्रेव पर कोई बोर्ड भी नहीं था, यानी कि उसे मारने के बाद किसी ने उसे ऐसे ही गाड़ दिया होगा। तो जल्द ही उसकी